गजा में 1 साल से जारी इसराइली बमबारी और अब इसराइल ईरान लड़ाई, आपको क्या लग रहा है कि क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है, जबकि इसराइल जो अपनी जंग है उसको मजीद वुसअत भी दे रहा है और तमाम अरब मुल्कों, इस्लामी मुल्कों की तरफ वो लेकर जा रहा है? बहुत अहम सवाल किया। मैं समझता हूँ एक पहलू जो 10-12 दिन के बाद वकूफ़ पज़ीर होने वाला है और बहुत अहमियत का हामिल है इस आपके सवाल के जवाब में, वो अमरीकी इलेक्शंस हैं। इस वक्त जो दोनों बड़े सदारती उम्मीदवार हैं और उनकी जमातें हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, उनकी जो तज़वीराती और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से सोच और लाहे अमल है, वो बड़े गहरे असरात डालेगा अमरीका की ख़ारजा और दिफ़ाई पॉलिसी जो है यूरोप की जानिब, चीन की जानिब, रूस की जानिब और मशरिक़ वुस्ता की जानिब। इसके बुनियादी नुकात और जो फ़र्क है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि बुनियादी तौर पे इसराइल में ये तवक्को की जा रही है कि अगर ट्रंप साहब दोबारा सदर मुंतखब होते हैं तो वो इसराइल की सरपरस्ती दिफाई, माशी, सियासी, सिफारती इमदाद में कहीं ज़्यादा इजाफा करेंगे। उनके दामाद भी आप जानते हैं यहूदी हैं, जैरेड कुशनर, और वो पहले अमरीकी सदर हैं जिन्होंने अमरीकी सफारत खाने को तल अवीव से बैतुल मुक़द्दस में मुंतकिल किया था। और दूसरी जानिब वो ये चाहते हैं कि जो है उसकी जंग को फ़ौरन बंद कर दिया जाए और रूस के साथ जो मुखासमत है उसमें कमी लाई जाए। तो वो ट्रंप इंतज़ामिया अगर दोबारा इक़्तिदार में आती है तो उससे तवक्को ये है कि यूरोप की जानिब उनकी तवज्जो और कमिटमेंट में कमी आएगी, रूस से ताल्लुकात बेहतर करेंगे, लेकिन इसराइल की पुष्टपनाही और सरपरस्ती में इजाफा होगा। जबकि जो डेमोक्रेट्स हैं, कामिला हैरिस, उनसे ये तवक्को है कि डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि अमरीका का जो असर व रसूख मशरिक़ वुस्ता में चीन के खिलाफ है या यूरोप में रूस के खिलाफ है और अरब ममालिक और इसराइल में एक तवाज़ुन है, इन तीनों चीज़ों को बदस्तूर उसमें एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट वो चाहते हैं। वो मुकम्मल तौर पे एक तरफ नहीं होना चाहते और उसकी वजह इस इलेक्शन से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो इसराइल की मदद करेंगे और जंगबंदी पे जोर नहीं देंगे तो उनको ये अंदेशा है कि जो अरब और नॉन क्रिश्चियन, नॉन जूइश वोटर है वो उसकी सपोर्ट से आने वाले इलेक्शंस में डेमोक्रेट पार्टी महरूम हो जाएगी। सही। अच्छा सईद अली साहब, इस जंग के हवाले से जो कि वुस्ता में फैल रही है, इस पे भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, लेकिन आपसे जो पिछले प्रोग्राम्स थे उनमें हम मुमकिनात पे बात कर रहे थे कि अगर इसराइल ईरान पर हमला कर देता है तो क्या होगा। अब जबकि हमला हो चुका है ईरान पर और इसराइल ने अपना बदला बकौल इसराइल के लिया है, अब आपके ख्याल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर जो इस खित्ते के मुमालिक हैं वो कहाँ पे खड़े हैं आपके ख्याल में? क्या अगर ईरान वाकई जवाब देता है वापस इसराइल को तो हमें भी नज़र आ रहा है कि एक जंग की जो सूरत हाल है वो बढ़ेगी, तो फिर ये मुमालिक कहाँ खड़े हैं? देखिए, आपके सवाल के जवाब में दो पहलुओं की जानिब में निशानदेही करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि ये मुमालिक कहाँ खड़े हैं, सफारती पहलू पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये है कि पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो या तुर्की हो या कतर हो, इन तमाम ममालिक ने वाशिगाफ अल्फाज में जो इसराइली जाहियत है उसकी कल मजम्मत की है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो फ़लस्तीन में हमारे बहन भाई हैं या लबनान में बहन भाई हैं, उनके साथ मुकम्मल हमारी इज़हार यकजहती भी है। पाकिस्तान और ये ममालिक जो है उनका इमदादी सामान भी बहुत रेगुलरली रवाना करते रहते हैं। लेकिन इन ममालिक से आपको ये तवक्को करना कि वो बराह रास्त जंग में मुदाखलत करेंगे अपने अपनी फ़ौजों के साथ, इसके इम्कानात में कम देखता हूँ। अच्छा। अलबत्ता देखें, मैं ईरान की पॉलिसी को भी वाज़ेह करना चाहता हूँ आसान अल्फाज में। ईरान की सिफारती और जो नफ्सियाती और जो नज़रियाती पॉलिसी है वो इसराइल के खिलाफ यानी कि एक सद्देबाब की है, उसकी मुखालफत की है। लेकिन जो उसकी दिफाई पॉलिसी है वो बराह रास्त जंग पर मबनी नहीं है। उसकी कोशिश ये है कि उसकी जो जंगी हिकमत अमली है उसमें वो ज़्यादा इन्हिसार करते हैं उन तंजीमों के ऊपर जिनकी वो सरपरस्ती करते हैं, ताकि इसराइल की ताकत को, तवज्जो को, दिफाई सलाहियत को मुंतशिर किया जाए, ज़ायल किया जाए, ताकि वो बराह रास्त ईरान के ऊपर इस ताकत को जमा भी ना कर सके और बराह रास्त हमले के इम्कानात भी कम हो और उनकी शिद्दत भी कम हो।
इसलिए मैं समझता हूँ अगर कशीदगी होती भी है और ईरान जवाब देता भी है, तो जिस तरह मैंने पहले कहा, उसका जो टारगेट्स का चुनाव है और शिद्दत है, उसमें एक तनासुब होगा। अगर आप टारगेट्स पे बात करना चाहती हैं, तो देखें 3 तरह के टारगेट्स ईरान के अंदर इसराइल ने निशाना बनाने की कोशिश की है। जो अभी लेटेस्ट है उसमें उन्होंने ये बात मैं कहना चाहूँगा, तेल या एटमीज़न सी बात या अवामी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उस पे उस तरह बमबारी नहीं की जिस तरह वो गजा और लबनान में कर जी रहे जी हैं। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। एहतियात का मुजाहरा इस हवाले से किया है कि उन्होंने जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, उनकी बैटरीज को निशाना बनाया है, और जो 4 ईरानी अफसरान की शहादत का एतराफ़ ईरान ने किया है, उनका ताल्लुक भी उन्हीं अफवाज से है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज पे मामूर थे। अच्छा। दूसरी बात ये कि उन्होंने ड्रोन की, एक तेहरान में ड्रोन बनाने वाली एक फैक्ट्री को निशाना बनाया है, ताकि वो ड्रोन जो हिजबुल्लाह, हुतीज और ईरान खुद इस्तेमाल करता है, उनको जो सप्लाई है उसमें कमी आए। और तीसरा टारगेट जो था वो उनका मिसाइल फैक्ट्री में एक ऐसा प्लांट था जो कि मिसाइल्स का सॉलिड फ्यूल जहां तैयार किया जाता है, ताकि फ्यूचर में जो ईरान के मिसाइल बनाने की इस्तेदाद है जी उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो बड़े अहम टारगेट्स को निशाना बनाया। अगर ईरान ने जवाब देना है तो मैं समझता हूँ किसी किस्म के फौजी टारगेट्स को ईरान निशाना बना सकता है। बड़े पैमाने पे अवामी सतह पे जो है अगर वो शहरों पे बमबारी करता है तो इसका उसको फ़ायदा भी नहीं होगा, बल्कि नफ्सियाती, कानूनी और सिफारती एतबार से इसका फ़ायदा भी इसराइल उठाए। अच्छा, आखिर में आपसे मैं मुख्तसरन जानना चाहूँगी कि अमेरिकन अरब वोटर्स का कैमला हैरिस के बजाय ट्रंप के हक में होना, ये कितना ट्रंप के लिए फ़ायदा मंद है या फिर ट्रंप की पॉलिसीज़ के हक में है? देखिए, 2 पहलू हैं जो बड़े अहम हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो अलमबरदार हैं, वो प्राइड लेते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड के वो बानी हैं और मुवज्जिद हैं, और वो चाहते हैं कि इसराइल के ताल्लुकात जो हैं अरब ममालिक से अच्छे हो जाएं और बेहतर हो जाएं, और भारत और मशरिक़ वुस्ता के ज़रिए से एक नया कॉरिडोर जो है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूनान के ज़रिए से एक नया कॉरिडोर बनाया जाए, जिसके ज़रिए से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर या चैलेंज किया जाए। तो ये उनका रोड मैप है तस्वीराती और माशी एतबार से फ्यूचर में। तो इसके हवाले से ये जंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर इस जंग के खात्मे के बाद अरब ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो यकीनी तौर पे ये अमरीकी और इसराइली मफादात को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमास ने जो हमला किया और जितनी कुर्बानियाँ फ़लस्तीनियों ने दी हैं हज़ारों जानों की और शहादतों की सूरत में, उसके बाद फ़ौरी तौर पे अरब दुनिया के अवाम और उनका जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो उसकी इजाज़त नहीं देगा कि फ़ौरी तौर पे अरब ममालिक की जो क़यादत है वो इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके वक्त